अब खबरों की तफसील। मुल्क की निगाहें अब 23 मई पर है। सियासी लीडरों को 23 मई का शिद्दत से इंतजार भी है। इलेक्शन कमीशन भी वोटों की गिनती की तैयारियों में जुटा हुआ है। तेलंगाना इलेक्शन कमीशन की जानिब से हुक्काम के लिए खुसूसी ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम की निगरानी रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने की। और वहीं तेलंगाना बीजेपी सदर लक्ष्मण ने लोकसभा नतायज पर जारी किए गए एग्जिट पोल का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी मुल्क के एक बार फिर से वज़ीर-ए-आज़म होंगे। उन्होंने अपोजिशन को तनकीद का निशाना भी बनाया। लक्ष्मण ने तेलंगाना हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि तेलंगाना में टीआरएस का मुकाबला बीजेपी ही कर सकती है। చాలా స్పష్టంగా ఎగ్జిట్ ఫలితాలు ఈరోజు నిరూపిస్తా ఉన్నాయి. ప్రతిపక్షాలు పరస్పర విరుద్ధ భావాలతో ఉన్నటువంటి పార్టీలు, నిన్నటి వరకు కూడా ఒకరి మీద ఒకరు కత్తులు దూసుకున్నటువంటి పార్టీలు మోదీని ఓడించాలనేటువంటి ఏకైక ఎజెండా తప్పితే అసలు ఎందుకు కూటమి, మీ కూటమి యొక్క అజెండా ఏమిటి, కూటమికి నాయకుడు ఎవరు, దీనికి సమాధానం లేదు. ఎక్కడా కూడా ఇవాళ బీజేపీ 300 తక్కువ సీట్లు రాలేదని రాబోవని చెప్పి అనేకమైన సర్వేలు సంస్థలు ఎగ్జిట్ పోల్ నిరూపించడం సింగిల్గానే వచ్చినట్టు విషయం. మీకు తెలుసు, గుంపులుగా ఎవరు వస్తారో ప్రజలు గమనించారు. అందుకని ఇవాళ ప్రజలు సింహానికి పట్టం కడుతున్నారు. ఇవాళ అందుకని ఇవాళ సింహం స్వీప్ చేస్తూ ఉన్నది. గుంపులు ఇవాళ వాళ్ళు తవ్వుకునే గోతిలో ఇవాళ వారు మునిగిపోతా ఉన్నారు. कांग्रेस लीडर वी हनुमंतराव ने तेलंगाना हुकूमत और टीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने हाजीपुर में लड़कियों के सिलसिलेवार कत्ल पर हुकूमत की जानिब से मुतासरीन की मदद न करने पर इजहार अफसोस किया। वीएच ने केटीआर से मुतासरीन के अहल खाना से मुलाकात करने और साथ ही उन्हें 50 लाख रुपये मुआवजा देने की भी मांग की। रमजान और ईद की तैयारियों में सिवैयों को काफी अहमियत हासिल है और हैदराबाद में हाथ की बनी सिवैयों की काफी मांग है। सिवैयां रमजान में सहर, इफ्तार और ईद के मौके पर शीरखोरमा के लिए अहम जुज़ मानी जाती हैं। गुज़िश्ता 50 साल से हैदराबाद का एक खानदान हाथ से बनी सिवैयां तैयार करता आ रहा है, लेकिन अब इस सनत की बका को ही खतरा लाहक हो गया है। खास रिपोर्ट। रमजान अल मुबारक के दूसरे दहे में ही ईद की तैयारियों की धूम शुरू हो जाती है और इन तैयारियों में सिवैयों को काफी अहमियत हासिल होती है और हैदराबाद में मुनफरिद हाथ की सिवैयां काफी अहमियत की हामिल होती हैं और बेशतर हैदराबादी घरानों में हाथ की तैयार करदा सिवैयां ही शीर खुरमा में इस्तेमाल की जाती हैं। हैदराबाद में ईद उल फित्र के मौके पर तैयार किए जाने वाले शीर खुरमा का अहम जुज सिवैयां होती हैं और इनके बगैर शीर खुरमा का तस्वुर नहीं किया जा सकता। हैदराबाद के इलाका चादर घाट में मूसा नदी के करीब एक खानदान हाथ की सिवैयां गुज़िश्ता 50 साल से तैयार कर रहा है। 3 नस्लों से ये खानदान हाथ की सिवैयां तैयार कर रहा है। हमारे 40-50 साल से बनाते हम लोग, ये हमारे बाप दादा के ज़माने से बनते हुए आ रही। इसका टेस्ट अच्छा रहता, ये इसका मार्किंग ज़्यादा रहता, इसमें मेहनत बहुत है। डेली 20-25 किलो बनाते हैं हम लोग, 3 महीने करते हैं। बाकी दूसरा डेकोरेशन का काम करता है। दादा डालते थे, अब हमारे पापा के साथ डालता हूँ मैं, पापा के साथ डालता हूँ। हमारे ये नमक की सेमी है, अच्छा रहता। मशीन से नहीं बनाते, इसको हाथों से भरते। और कितना टाइम काम करते हैं इस बने में? ये सुबह में 9 बजे से रात में 6-7 बजे तक करते। ये 25 किलो बना लेते सुबह से शाम, 25-30 किलो बन जाते। दादा से चल लेते आ रहा, हमारे वालिद साहब डाले, फिर वालिद साहब के बाद हम वालिद साहब की हेल्प करते, हम लोग जॉब करते। ये हमारे दादा लोग
वो ज़माने से डालते थे। हाथ की सेमी का कारोबार है। रमज़ान से 3 महीने पहले स्टार्ट कर, ये आउट ऑफ में भी सेल है समझो इसका। हाथ से तैयार की गई सिवैयां महंगी होती हैं। इसकी तैयारी में मेहनत भी ज्यादा है और साथ ही जायकेदार होती है। बाजारों में हाथ की सिवैयों की ज्यादा मांग है। पब्लिक शौक से खाती है, तो पुराने लोग हैं और शौक से खाते हैं। इसको मालूम आते हैं ना, बहुत लाइक करते हैं इसको, तो मेहनत बहुत है इसमें। ये सेवियाँ अच्छे रहते इसीलिए लेके जाते। ये सेवियाँ हाथ के रहते और नमकीन रहते। मशीन के सेवियाँ हमको पसंद नहीं आते, इसीलिए नहीं लेके जाते। ये सेवियाँ लेके जाते। ये टेस्ट में बहुत अच्छे रहते और गलता नहीं, इससे शीरखुरमा खराब नहीं होता, इसी वजह से लेके जाते हैं। इन तमाम खूबियों के बावजूद हाथ की सेवैयां तैयार करने वालों को मसाइल का सामना है। ये सन्नत जुज़वक्ती है। कारीगरों की अदम दस्तयाबी और जुज़वक्ती काम से इनकार के सबब इस सन्नत से वाबस्ता कारीगरों को दूसरे कारोबार इख्तियार करने पड़ते हैं। तैयार कुनंदगान का कहना है कि इस सन्नत से वाबस्ता कारीगरों को हुकूमत की जानिब से मदद मिले ताकि इनकी हौसला अफजाई हो सके और हैदराबाद की मुनफरिद हाथ की सिवैयां बाकी रहें। बसूरत दीगर इन सिवैयों की तैयारी का अमल किसी भी वक्त बंद हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। विद्या वॉलंटियर्स के रिन्यूअल करने के तरीक़ेकार को बरकरार रखने की मांग की जा रही है। अपने मुतालबे को लेकर विद्या वॉलंटियर्स ने खम्मम में कलेक्टर ऑफिस पर मुजाहरा भी किया। विद्या वॉलंटियर्स हाईकोर्ट के हालिया फैसले पर अमल आवरी का मुतालबा कर रहे हैं। जून के पहले हफ्ते में ही पूरी रियासत में 16,000 विद्या वॉलंटियर्स का तकर्रुर करने की मांग की जा रही है। इन लोगों ने हुकूमत से अपील की है कि वो जल्द से जल्द इस ज़िम्न में अहम फैसला लें। जिला नागर कर्नूल के कोलापुर मंडल के चिंतापल्ली गांव में बिजली गिरने से एक ताड़ के पेड़ को आग लगने के ड्रामाई मनाजिर को रिकॉर्ड कर लिया गया। इसी दौरान गरज चमक के साथ इलाके में बारिश हुई, ओले गिरे। खेत में मौजूद किसान ने इस मंजर को रिकॉर्ड कर लिया। बुलंद ताड़ का पेड़ बिजली गिरने से धू कर जल उठा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हालिया दिनों में ऐसे कुछ वाकयात लगातार रोनमा हो रहे हैं। दरअसल ताड़ के पेड़ काफी ऊंचे होते हैं और सबसे पहले बिजली की जद में आते हैं। जिला यादद्री भुंगेर में एसओटी ने कार्रवाई करते हुए बड़ी मिकदार में गैर कानूनी तरीके से जमा किया गया गुटखा जब्त कर लिया। भुंगेर शहर के किसान नगर में पुलिस के हमरा एसओटी ने कार्रवाई अंजाम दी। इस दौरान 1,35,000 रुपए मालियत का गुटखा जब्त किया गया। मुलजिम के कृष्णा उर्फ मसाला कृष्णा को मकामी पुलिस के हवाले करके केस दर्ज कर लिया गया है। तफ्तीश जारी है। निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अस्पताल में डॉक्टर्स पर मरीज के रिश्तेदारों ने हमला किया। मरीज के रिश्तेदारों ने डॉक्टर पर इलाज पे लापरवाही का इल्जाम लगाते हुए ये हमला किया। इस मौके के बाद डॉक्टर्स ने भी एहतजाज किया। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया। डीसीपी वेस्ट जोन आर श्रीनिवास ने कहा कि पुलिस कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मौसम बरसात के पेश नजर जीएचएमसी ने मुनासिब इक़दामात शुरू कर दिए हैं। शहरियों को बरसात की मुश्किलात से बचाने के लिए मुख्तलिफ काम किए जा रहे हैं। जीएचएमसी की हुदूद में मेन होल्स की मरम्मत का काम जारी है। वहीं बल्दी इंतजामिया अहम सड़कों पर मौजूद खतरनाक मेन होल्स की मरम्मत करवा रहा है। सड़क के अंदर धंसे मेन होल्स और सड़क से ऊपर उभरे हुए मेन होल्स पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है और ऐसे मेन होल से बारिश के मौसम में हादसात होने के इम्कान बढ़ जाते हैं, इसीलिए इनकी जानिब खास तवज्जो है। हैदराबाद रोड डेवलपमेंट महकमे के साथ तालमेल करते हुए ये काम अंजाम दिया जा रहा है। हैदराबाद में नई एमएमटीएस ट्रेनें मुतारफ करवाई गई हैं। नई ट्रेनों को बेहतर बनाने से मुसाफिरों को काफी सहूलत हो गई है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हैदराबाद में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ट्रेनों में डब्बों की तादाद अब 12 कर दी गई है। पहले इन ट्रेनों में 9 कोच हुआ करते थे। इन ट्रेनों में 700 नशस्तें हुआ करती थी और करीब 2000 अफराद ठहर कर सफर कर सकते थे। अब नई ट्रेनों का रंग भी तब्दील कर दिया गया है और उनमें 1150 लोग बैठकर आराम से सफर कर सकते हैं
और ठहरकर करीब 4000 लोग सफर करने की गुंजाइश है। Much more importantly, the seating capacity has been increased by almost 60%. So capacity wise, we'll be able to handle much more number of passengers in the peak times, which will be much more beneficial for the passengers. Seating capacity along with the seating material has been made much more better, so that people sitting feel much more comfortable when they are traveling by MMTS. Apart from that, we have given steel railings so that even the passengers who are standing will feel much more stable. मुसाफिरों की आसानी के लिए ट्रेन के अंदर और बाहर LED डिस्प्ले लगाए गए हैं, जो ट्रेन का रुख, मंजिल और आगे आ रहे स्टेशनों के बारे में जानकारी फराहम करते हैं। खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की गर्ज से ट्रेन में मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात फराहम की गई हैं। खवातीन के डब्बों में CCTV लगाए गए हैं और उनमें पुलिस गार्ड तैनात रहेंगे। मैं रेगुलरली ट्रैवल करता हूँ। अभी नया MMTS तो जो डाला ना वो परफेक्ट ठीक है, अभी स्पेशियस है अभी थोड़ा ज़्यादा, और ट्रेन भी बड़ा है एकदम, अभी तो कंफर्टेबल है। अभी इससे ज़्यादा थोड़ा डाले तो भी कंफर्ट अच्छा रहता, पैसेंजर्स भी कंफर्टेबल रहता। నాకు ఇది ఏంటంటే లేడీస్ గురించి స్పెషల్గా కేర్ తీసుకోవడం చాలా బాగా అనిపిస్తుంది అంతే। साउथ सेंट्रल रेलवे ने MMTS ट्रेनों में शहरियों का सफर सहूलत बख्श बनाने के लिए इनमें सहूलियात बेहतर करती हैं। फिलहाल ऐसी नई 3 ट्रेनें शुरू की गई हैं और जल्द ही मजीद ऐसी ट्रेनें शुरू करने का मंसूबा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू मगरबी बंगाल के दौरे पर हैं और पोलिंग के बाद अपोजिशन के सियासी इत्तेहाद पर बातचीत के लिए एन चंद्रबाबू नायडू ने आज कोलकाता में अब से कुछ देर पहले ममता बनर्जी से उनकी रिहाइशगाह पर खास मुलाकात भी की है। एनडीए इत्तेहाद से दूर पार्टियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए नायडू कोशा है। कोलकाता में मगरबी बंगाल की वज़ीर आला से मुलाकात के बाद चंद्रबाबू नायडू सीधे दिल्ली का रुख करेंगे और जराये के मुताबिक चंद्रबाबू चाहते हैं कि नताइज से पहले ममता बनर्जी और सोनिया गांधी से मुलाकात करें ताकि अपोजिशन खेमे की ताकत का मुजाहरा हो सके। 23 मई को एनडीए इत्तेहाद से दूर पार्टियां वीवीपैट की पर्चियों को पहले जांचने की मांग करती रही हैं। इस सिलसिले में मुनक्किद होने वाले मुजाहरे में चंद्रबाबू नायडू शरीक रहेंगे। मुल्क में इलेक्शन का दौर मुकम्मल हो गया है। अब वोटों की गिनती का सभी को इंतजार है और ऐसे मौके पर सदर तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि काउंटिंग के तरीक़ेकार में कई मसाइल हैं। उन्होंने काउंटिंग के मसाइल को हल करने की इलेक्शन कमीशन से अपील की। साथ ही कहा कि वो इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वीवीपैट मामले पर तमाम अपोजिशन पार्टियां हिकमत अमली तय करेंगी। एक सवाल के जवाब में नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम हुकूमत का इक़्तिदार बरकरार रहेगा। 100% एपी में तेलुगु देशम ही नई हुकूमत बनाएगी। उन्होंने एग्जिट पोल्स को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि एग्जिट पोल्स अवाम की नब्ज जांचने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि तेलुगु देशम ने लोकसभा में 18 से 20 सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी। సరిగా పెట్టాం, వీవీప్యాట్లు మేము విధి పెట్టాం, కౌంట్ చేయం, ఇష్టానుసారంగా చేస్తాం. కడాన ఎలక్షన్ కమిషన్లో లోకలుగులు వచ్చాయి. డిసెంట్ రాసే పరిస్థితికి వచ్చారు. డిసెంట్ రాస్తే ఇప్పుడు ఆ ఎలక్షన్ కమిషన్లో ఆయనకేం సంబంధం లేదు, ఎవరు డిసెంట్ రాసినా మా పని మేము చేస్తాం అనే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఇవన్నీ విశ్వసనీయత పోవడానికి కారణాలు అవుతున్నాయి. ఆ విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎన్నిసార్లు 22 పార్టీలు మీద చెప్పడం, 23 పార్టీలు రిపీటెడ్గా వర్క్ చేశాం అందరం కలిసి. దాన్ని లాజికల్గా కూడా తీసుకుపోవాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ ప్రయత్నాలన్నీ చేసి అందరిని కూడా కలిపి అందరం కలిసి ఒక నిర్ణయం చేయాలని చెప్పి ఉద్దేశంతో ముందుకు పోయాం. అది కంటిన్యూ అవుతుంది 23 వరకు. ధర్నానా రిప్రజెంటేషన్ అందరం కలిసి విల్ డిసైడ్. వెళ్ళి అక్కడే ఢిల్లీకి వెళ్తాను అంటే మమతా బెనర్జీతో మాట్లాడి ఈ విషయం కానీ ఇంకొక అందరం కలిసి ఏం చేయాలి.
آج ریاست کے مختلف مقامات پر ووٹوں کی گنتی کے لیے آفیسرز کو باقاعدہ ٹریننگ دی گئی۔ کرنول میں ضلع کلکٹر ستیہ نارائنا نے کاؤنٹنگ کے لیے منتخب عملے اور آفیسرز کو ٹریننگ فراہم کی۔ کرنول اور نندیال پارلیمانی حلقوں کے کاؤنٹنگ ہالز کے لیے مقرر کیے گئے مائکرو آبزرورز کو ان کی ڈیوٹی اور ذمہ داریوں کے بارے میں جانکاری دی گئی۔ پوسٹل بیلٹس کی گنتی اور دیگر امور کے بارے میں انہیں جانکاری فراہم کی گئی۔ مرکزی حکومت کے محکموں میں برسرکار 550 سے زائد ملازمین کو مائکرو آبزرور کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ وہیں ضلع اننت پور کے پینوکنڈا حلقہ اسمبلی کی ووٹوں کی گنتی کے لیے سری کرشنا دیورائے یونیورسٹی میں خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ووٹوں کی گنتی کے دوران احتیاطی اقدامات پر تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو آگاہی فراہم کی گئی ہے۔ ضمن میں ایک پروگرام پینوکنڈا سب کلکٹر کے دفتر میں بھی منعقد کیا گیا۔ ریٹرننگ آفیسر اے سرینواس نے اس موقع پر مختلف ہدایات جاری کی۔ ساتھ ہی سیاسی جماعتوں کے کاؤنٹنگ ایجنٹ سے کہا گیا کہ وہ کاؤنٹنگ ہالز میں سیل فون نہ لائیں۔ کاؤنٹنگ ایجنٹس کو اس موقع پر پاس منظور کیے گئے ہیں، خصوصی پاس دیے جائیں گے اور پرامن انداز میں ووٹوں کی گنتی کو یقینی بنانے کے لیے سبھی سے تعاون کی بھی یہاں اپیل کی گئی ہے۔ وہیں ضلع کرشنا میں پنچایت الیکشن کی ووٹرز کی فہرست جاری کر دی گئی۔ ضلع کلکٹر امتیاز احمد نے 980 منڈلوں کے 9,998 وارڈوں کے ووٹروں کی لسٹ تیار کی ہے۔ ضلع کلکٹر نے بتایا کہ چند ایک پنچایتوں کو چھوڑ کر تمام علاقوں میں ضروری انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ مچھلی پٹنم، گوڑی واڑہ، وجے واڑہ، نوجیبیڑو ڈویژنز میں 23,41,337 دیہی ووٹرز ہیں۔ کلکٹر کے مطابق جاریہ سال جنوری تک نام درج کروانے والے بھی ووٹ دینے کے اہل رہیں گے۔ اے پی لا سیٹ 2019 کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا، یعنی رزلٹ کا اعلان کر دیا گیا۔ اے پی ہائر کاؤنسل آف ایجوکیشن کی چیئرمین وجے راجو نے یہ رزلٹ جاری کیے۔ 92.4% امیدواروں نے کامیابی حاصل کی۔ 3 سال اور 5 سال LLB اور 2 سال LLM کورسز میں ایڈمیشنز کے لیے لا سیٹ منعقد کیا گیا تھا۔ امیدوار 22 مئی کے بعد اپنے رینک کارڈ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ وشاکھاپٹنم کے شردھا ہاسپٹل میں گردے فروخت کرنے کے معاملے میں 3 رکنی کمیٹی نے اپنی رپورٹ سونپ دی ہے۔ رپورٹ کی بنیاد پر جانچ کے لیے پولیس کمشنر نے SIT بھی تشکیل دے دی ہے۔ پولیس ٹیموں نے شردھا اسپتال میں تلاشی لی۔ SIT نے اس معاملے میں اپنی جانچ تیز کرتے ہوئے ڈیٹا سینٹر کا معائنہ کیا۔ اسپتال کے عملے سے بھی تفتیش کی گئی ہے۔ پولیس نے جانکاری دی ہے کہ وہ کئی زاویوں سے اپنی تحقیقات کر رہی ہے۔ کلکٹر کے احکام پر پولیس نے اس معاملے میں فوجداری مقدمہ درج کیا ہے۔ گنٹور کے سرکاری اسپتال میں کئی طرح کے آپریشنز کے لیے جدید طرز کے ماڈیولر آپریشن تھیٹر دستیاب کروائے گئے ہیں۔ ایسے تھیٹرز میں آپریشن سے انفیکشن کے امکانات کافی کم ہو جاتے ہیں۔ ایسے 5 ماڈیولر آپریشن تھیٹرز کل سے اسپتال میں اپنا کام شروع کر دیں گے۔ جنرل سرجری، یورولوجی، پیڈریاٹک سرجری، تھوریسک ویسکولر سرجریوں میں یہ تھیٹرز کافی مفید اور سود مند ثابت ہوں گے۔ NABH کے معیارات کے مطابق ایسے ماڈیولر تھیٹرز تعمیر کیے گئے ہیں۔ ایسے آپریشن تھیٹر میں AC رطوبت ضرورت کے مطابق رہتی ہے۔ ڈاکٹرز پر آپریشن کا دباؤ کم رہتا ہے۔ آپریشن تھیٹر کی چھت اور فرش خصوصی میٹیریل سے تیار کیا جاتا ہے۔ GGH کے سپرنٹینڈنٹ نے بتایا کہ کارپوریٹ اور پرائیویٹ اسپتالوں میں لاکھوں روپے برباد کیے بغیر اب اس سرکاری اسپتال میں بہتر علاج کی سہولت دستیاب رہے گی۔ شدید گرمی اور زیر زمین سطح آب میں کمی سے وشاکھاپٹنم میں لوگ بے حد پریشان ہیں۔ ریت کی دھڑلے سے نکاسی کے نتیجے میں زیر زمین سطح آب کم ہونے کی شکایت آتی رہتی ہے۔ ضلع وشاکھاپٹنم کے نرسی پٹنم کے قریب کچھ عرصے سے ریت کی نکاسی کا کاروبار عروج پر ہے اور اب پولیس اور ریونیو حکام اس معاملے میں خواب غفلت سے جاگے ہیں۔ غیر قانونی طریقے سے ریت کی نکاسی اور ریت کی منتقلی میں شامل لوگوں پر کارروائی کی شروعات کی گئی ہے۔ اس دوران اتوار اور پیر کی شب ریت سے لدی کئی گاڑیوں کو بھی ضبط کیا گیا۔ ضلع کرشنا کے نندی گاما کنچی چرلا منڈل میں تلاشی کے دوران 100 کلو گرام گاجا ضبط کیا گیا۔
किसारा टोल प्लाजा पर गाड़ियों की तलाशी के दौरान एक कार से गांजे की एक खेप जब्त की गई। पुलिस ने 2 मुलजिमों को हिरासत में लेते हुए उनकी कार भी जब्त की। मुलजिमान कार छोड़कर फरार होने की कोशिश की, जिस पर रोड सेफ्टी कांस्टेबल ने दोनों को पकड़ लिया। दोनों मुलजिमीन को पुलिस कंची चरला पुलिस स्टेशन ले गई। बताया जाता है कि इस मामले की जांच से गांजे की स्मगलिंग का बड़ा घपला सामने आ सकता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।